राजस्थान भाजपा में इन दिनों एक क्रांति सी आई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लोकसभा चुनाव की एक बैठक में दिखने के बाद से उत्साहित वो कार्यकर्ता और समर्थक भी हैं जो वसुंधरा राजे को चाहते हैं। वहीं जोधपुर, अजमेर और जयपुर में भाजपा के ही अनुषंगिक संगठनों और विधायकों के मुखर स्वर बता रहे हैं कि राजस्थान भाजपा में लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कुछ घटने की संभावनाएं हैं। हालांकि भाजपा के बारे में हमेशा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब तक सत्ता में है तब तक पूरे देश में भाजपा का कोई भी नेता या कार्यकर्ता एक मुखर आवाज संगठन और सत्ता के विरोध में नहीं उठा सकता। ये अक्सर देखने में भी आया है। ये काम केवल और केवल कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बगावत तो हुई है, विद्रोह की चिंगारी तो फूटी है। आप देख रहे हैं चौक मीडिया, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में सत्ता के समीकरण बदलने और भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये समीकरण लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में अब सब कुछ अच्छा करने की कवायद है। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते एकता के बिखराव का सूत्र दिख रहा है। तबादलों में मंत्रियों और विधायकों की नहीं चलने का दुख भी है, या ये दुख दिखाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब बैठकें होने लगी हैं। उससे ठीक पहले कुछ सांसदों के प्रति विरोध भी आया है। हालांकि 1 से 1.5 महीने का विरोध बीजेपी मानती नहीं है। अगर विरोध सतत रहे तो बीजेपी का संगठन उन पर विचार करता है। लेकिन पूर्व में जो कवायद हुई है प्रत्याशी चयन को लेकर, वर्तमान लोकसभा के जो सांसद हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर जो संवाद हुआ, जो सर्वे हुए, उनकी रिपोर्ट्स बताती है कि राजस्थान में सब कुछ इतना अच्छा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पेशानी पर बल ना आए। हालांकि 25 की 25 सीटें जीतने का दावा बीजेपी का काफी हद तक सही है, लेकिन 11 ऐसी सीटें हैं जहां मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और नाराजगी उन विधायकों में भी है जो सत्ता में भागीदारी होने के बाद तेजी से अपने काम करवाना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी एक अलग रुख लिए हुए है। सुधांशु पंत केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये अक्सर नेता कहते हुए नजर आते हैं और मंत्रियों को भी यही सुनने को मिलता है जब उन्हें अपनी पसंद के पीए तक लगाने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन ये सब बीजेपी की राजनीति है जो दिखाती है कि सत्ता में समीकरण में जनता को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अजमेर में जिस तरीके से अनीता बघेल ने नाराजगी दिखाई, उस वक्त दिया कुमारी बैठक में मौजूद थी। उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं और दिया कुमारी केंद्र से ताकतवर प्राप्त एक कैबिनेट मंत्री भी इस वक्त दिखाई दे रही है। उनके खिलाफ जो नाराजगी वरिष्ठ मंत्री रही और कई बार की विधायक रह चुकी अनीता बघेल ने जब दिखाई है तो इसके मायने भी दूर तक जाते हैं। और एक सैल्यूट जो चर्चा में रहा वो बाबू सिंह राठौड़ का रहा, जो राजेंद्र राठौड़ को मंच पर दिया गया। उस सैल्यूट के बाद बयान ऐसे आए कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक ट्वीट करना पड़ा कि जोधपुर में विकास की गंगा बहाने के भागीरथ वही है। बाबू सिंह राठौड़ थम नहीं रहे हैं, बयान जारी है। मीडिया से बातचीत में यहां तक उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अगर पार्टी चाहे तो चुनाव लड़ने में भी गुरेज नहीं है। यानी क्या वो जोधपुर के वर्तमान सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की टिकट काटना चाहते हैं। हालांकि राजस्थान के कई हलकों में चर्चा रही है कि राठौड़ और शेखावत इनमें अदावत पुरानी है, लेकिन ये पुरानी अदावत राजनीतिक तौर पर रंग ले रही है, उसके भी कई मायने हैं। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का, यानी कि बड़े नेताओं की कशमकश तो जारी है, खींचतान लगातार हो रही है, लेकिन एबीवीपी जो एक प्रारंभिक संगठन है, सत्ता के साथ रहने की हमेशा से एबीवीपी से ये अपेक्षा की जाती है, एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह देखा जाता है, वो विरोध कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के इतर राजस्थान में जो हालिया घटनाक्रम रहे उनमें सरकार की ओर से लचर कार्रवाई, उन पर प्रभावी ढंग से एक्शन नहीं लेने की पूरी जो कवायद रही वो दिखाती है कि अभी भी ट्रेनिंग पर्याप्त करने की आवश्यकता है। सचिन शर्मा जिन्हें एसएमएस अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाया गया, उनकी दुर्घटना में आकस्मिक मौत हुई। इसके बाद एम्बुलेंस का किराया तक ग्रामीणों को देना पड़ा। यह सरकार पर सवालिया निशान उठा रहा है।
हालांकि अब भजनलाल सरकार राहत देने की कवायद कर रही है, लेकिन ये राहत तुरंत होनी चाहिए थी, प्रभावी तौर पर होनी चाहिए थी। कुछ आपराधिक घटनाओं ने फिर से राजस्थान का दिल दुखाया है। ऐसे में नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन के जरिए सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। लोकसभा चुनाव में वो माने बैठे हैं कि 25 सीटें कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन चुनौतियां बरकरार है और इन चुनौतियों में अपने मुसीबत पैदा कर रहे हैं। इसकी असली वजह क्या है, आइए इस पर भी तो चर्चा करें। असली वजह संभवतः राजनीतिक मायनों में यही है कि लोकसभा टिकट में जब बंटवारा हो तो सारी सीटें केंद्र के इशारे पर और यहां वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके इशारे पर ऐसे ही ना दे दी जाए जैसे राज्यसभा में टिकट बंटवारे के दौरान हुआ है। लोकसभा में तमाम गुटों को संतुष्ट किया जाए, उन लोगों को भी टिकट बंटवारे में शामिल रखा जाए जिनकी उम्मीदें सत्ता में रहते हुए सत्ता से बाहर के तौर पर अब लगी हुई हैं। वो मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में भागीदारी के बाद चीजें सुधरेंगी, उनको सीटें दी जाए। तो ऐसे में वो चाह रहे हैं कि अगर विरोध, विद्रोह या नाराजगी नहीं जताएंगे तो किसी को भी टिकट दे दिया जाएगा। और राजनीति में तो एक कहावत है कि राजस्थान में हालात इस वक्त ऐसे हैं कि नरेंद्र मोदी जिसे भी टिकट देंगे जीत उनकी ही होगी। तो तमाम ये चीजें राजस्थान में फिलहाल चल रही हैं और यही वजह है कि वसुंधरा राजे लंबे अरसे बाद मीटिंग में दिखी हैं और उनके समर्थकों में एक उत्साह भी है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालांकि आज चर्चा रही कि 7 सीटों का पैनल तय हो गया है, लेकिन फिर भी 25 सीटें राजस्थान में है और इन 25 सीटों में कम से कम 10 सीटों पर वो दावेदार संभावित माने जा रहे हैं जो भजनलाल सरकार या भजनलाल सरकार समर्थकों के इतर दूसरे गुट से हैं। यानी 15-10 का रेशो करने की तैयारी है टिकट बंटवारे में। जीत के लिए अभी कोशिशें जारी रखनी होंगी, लेकिन फिर भी एक सवाल और राजस्थान की राजनीति में उभर कर आ रहा है कि आखिर सरकार में सत्ता में चल किसकी रही है, ब्यूरोक्रेसी की, यहाँ के नेताओं की, और जो सत्ता में ही आंतरिक गुट बन गए हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले शो में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा राजस्थान चौक को सब्सक्राइब करने से ठीक पहले कि आप क्या सोचते हैं राजस्थान भाजपा के अंदरूनी हालात और लोकसभा चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं कि मिशन 25 बीजेपी का पूरा होगा या इस बार कांग्रेस कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।